आप सभी का अभिनंदन है, प्रणाम करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, प्रणाम करता हूं। आज का यह समारोह मेरे अपने सुविचारित मंतव्य में अंग्रेजियत के दंश से भारत के नाम के बिगड़ने की उस त्रासदी को संबोधित करता है जो धर्म को धर्मा कहती है, राम को रामा कहती है। उस त्रासदी से बाहर निकलने की एक जुगत है। पुराने गौरव की श्रीविद्य को संबोधित करता हुआ आज का यह कार्यक्रम, इसको आयोजित करने के लिए, इसकी संकल्पना करने के लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर सरिता एम के जैन जी का साधुवाद करता हूं, उन्हें उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने एक बड़े ही प्रासंगिक विषय पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। विजय जी और सभी आयोजकों को बधाई है कि जड़ों की तरफ वापस लौटने की का आह्वान है। अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की अनुभूति करने की एक जुगत है, एक जिजीविषा है जो जीवित करती है हम सबको। देवियों और सज्जनों, मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ एक अनुरोध है कि भारत एक जमीन का सिर्फ टुकड़ा नहीं है, भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, भारत गर्व का एक एहसास है, वीरता का अधिवास है। पहले आशीष जी आने चाहिए। उपनिषद, गीता, रामायण और कुरान के अनंत ज्ञान से कबीर की साखी में, तुलसी के ज्ञान में, आर्यभट्ट के शून्य में, सुश्रुत की पहली शल्य चिकित्सा में देखिए नाम अनाउंस करा दीजिए। वह भारत जीवंत होता है जहाँ भातृत्व की मुरली है, विद्या की वीणा की झंकार है, विश्व के पहले गणतंत्र का स्मरण है, निर्माण है, पुनरुत्थान है, तो विध्वंस का दंश भी है। इन सब को कौन कर रहा के झेला है देश ने, और अपने तमाम अंतर विरोधों से खेलता जूझता हुआ बदलते समय की उन्मुक्तता को यह देखता है। सभ्यताओं के ऊंच नीच से, अर्थों अनर्थों के मेल मिलाप के बीच में अंधकार से प्रकाश की ओर करने की जिजीविषा जिस जीवंत से देश में है, तो मैं बता रही हूं, संगीता नहीं है। हमारे संस्कारों की पूंजी अब आशीष को बुलाओ, इस तरह से आशीष के बाद उसको बोले को अक्षय धन को संजोए, इसी जिजीविषा के साथ हमें इस चिंतन को आगे बढ़ाना है। भारत स्पंदनों का देश है, भारत मूर्त रूप है एक संस्कृति के अनुचिंतन का, जिसकी गूंज पूरे विश्व के फलक पर सुनाई दे रही है। एक नए विश्व आज भारत जगा है, भारत आज बोल रहा है, भारत मुखरित है। हाँ जी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी परतंत्रता के बेड़ियों के समय में क्यों क्या हुआ? इन मजबूरियों के साथ में हमारा प्रस्थान हुआ। संविधान में एक पंक्ति लिखी गई जहां सबको समाहित करने की कोशिश थी, इंडिया दैट इज भारत। हमें वह विलोपित कर सिर्फ भारत के स्पंदनों से स्फूर्त होने के चिंतन को आगे बढ़ाना है। देवियों और सज्जनों, मेरा यह भी बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है कि जनतंत्र में व्यक्तियों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। कितनी भी अच्छी बात हो, जब तक उसे कहने वाले, उसे प्रसारित करने वाले की संख्या नहीं बढ़ती, तब तक वह सुना नहीं जाता, तब तक समझा नहीं जाता, तब तक वह गुना नहीं जाता। आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्म, जाति, इन सब के ऊपर उठ करके देश राग के चिंतन से हम स्फूर्त हों और जन जन के बीच एक स्वाभाविक रूप से हम संप्रेषण का भाव लेकर चलें कि हमें अपने देश के संदर्भ में जीना है,
अपने देश के गौरवशाली अतीत को पुनः स्पंदित करना है, पुनः भाषाई संवेदनाओं को जागृत करना है। इस भाव के साथ में हम आगे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से शासन भी स्पंदित होगा। यह भी हमारे लिए बहुत सुखद बात है कि वर्तमान शासन व्यवस्था भारत की सांस्कृतिक गौरव के प्रति बहुत ही ज्यादा चैतन्य है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज की इस प्रशासनिक व्यवस्था, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें यह पूरी आशा होनी चाहिए कि यह बात आगे तक फैलेगी और 130 करोड़ के इस देश में भारत सबके दिल में बसेगा। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत संस्कारों का, भारत ज्ञान का, भारत संवेदनाओं का एक प्रतीक बनकर जागृत होगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आयोजकों को, और यह आशा करता हूं, विश्वास के साथ आशा करता हूं कि एक ऐसी सुबह आएगी जहां इंडिया नहीं, हम भारत बहुत गर्व के साथ कहेंगे, आदि ऋषभ के पुत्र भरत का भारत देश महान, यह गुनगुनाएंगे, हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ आप सभी का अभिवादन है। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा